अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग अपने घरों में खैर व आफियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ फर्स्ट टाइम ब्रेकफास्ट रेसिपी। आज पहली बार आप लोगों को कुछ सिखाने वाली हूँ। सुबह नाश्ते का एक ज़बरदस्त सा मेन्यू लेकर आई हूँ। तो बनाने वाली हूँ मज़ेदार किस्म की हलवा पूरी, जिसमें हम बनाएंगे सूजी का हलवा। पूरियाँ बनाएंगे फूली हुई, बिल्कुल जस्ट लाइक बलून, बहुत ज़बरदस्त बनने वाली है। बाज़ार से जाके तो वैसे हम खाते ही रहते हैं, लेकिन घर में बनाने का तो मज़ा और खाने का मज़ा बिल्कुल अलग होता है। बहुत यूनिक और बहुत आसानी के साथ बनाने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हलवा पूरी बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ सूजी का हलवा बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए। इसमें मैंने 2 कप भर के ली है चीनी, थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए, बादाम और पिस्ता, इसको मैंने रफली कट कर लिया है। तकरीबन बनते हैं 2 टेबल स्पून। 1 कप भर के लिया है मैंने देसी घी। इसके अलावा सूजी हम यूज़ कर रहे हैं, ये भी 1 कप है। जितना हम घी लेंगे उतनी ही हम सूजी लेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है। छोटी इलायचियाँ लेंगे 4 से 5 अदद। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जो पूरियाँ हम रेडी करेंगे। पूरियाँ बनाने के लिए मैंने मैदा लिया है, आप देख सकते हैं ये फ़ाइन है, इसको मैंने छान लिया था। ये है ½ kg के करीब। इसको अच्छे से छान लें आप, ताकि कोई लम्स वगैरह हो वो निकल जाएँ। ये गूंदते वक्त हमें आटा जो चाहिए, उसमें मैंने दही डालना है 2 टेबल स्पून और ½ टीस्पून जाएगा इसके अंदर नमक। बस आटा गूंदने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए और जस्ट टैप वाटर। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डो रेडी कर लेती हूँ। मैंने एक बड़े साइज़ का बर्तन ले लिया है, इसमें मैं मैदा डाल दूँगी। जो मैंने ½ kg लिया था, इसको मेक श्योर कर लें अच्छे से छना हुआ होना चाहिए। तो इसमें मैंने मैदा डाल दिया है। मैदा डालने के साथ ही इसके अंदर चला जाएगा नमक डाल देंगे इसके अंदर हम। नमक डालने के साथ ही इसके अंदर चला जाएगा दही। ये 2 टेबल स्पून मैंने लिया था, बस 2 टेबल स्पून इनफ है ½ kg के लिए। इससे ये होता है हमारी पूरियाँ जो हैं बहुत मॉइस्ट और सॉफ्ट बनती हैं। सिंपली पहले मैं क्या करूँगी, इसको हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स करूँगी। सब चीज़ें डाल के पहले मैंने हाथ की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसकी डो बनाऊँगी। मैंने तकरीबन 1.5 गिलास से करीब पानी ले लिया है। थोड़ा थोड़ा डालती जाऊँगी और इसको इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे। हमें बहुत हार्ड फॉर्म में नहीं बनाना है, थोड़ा नरम ही बनाएंगे। जितना नरम रखेंगे आटे को, उतनी ही नरम हमारी और मॉइस्ट बनेंगी पूरियाँ इंशाल्लाह। बस थोड़ा थोड़ा मैं पानी डालती जाऊँगी और एक अच्छी सी डो बना लेंगे। आप देख सकते हैं, देखिए माशाल्लाह एक अच्छी सी परफेक्ट सी डो बन गई है। देखिए लेकिन इसके अंदर अभी चिपचिपापन है, देखिए इस तरीके से स्टिकनेस आ रही है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर लगाऊंगी ऑयल। थोड़ा सा मैंने एक बोल के अंदर ऑयल ले लिया है, थोड़ा सा हाथ में लूँगी और इस तरीके से इसके ऊपर पहले डालूँगी और फिर ये डाल के इसको अच्छे से फिर मैं गूँधूँगी। बस 1 मिनट के लिए और गूँधूँगी। अच्छा, पानी की क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ इसके अंदर मैंने कितना यूज़ करा है। मैंने आपको 1.5 कप बताया था, तो 1.5 कप के अंदर इतना बचा है। तो देखिए कितना माशाल्लाह सॉफ्ट हमारी डो बनी है। बस इसको मैं अच्छे से एक बार और गूँध लूँगी। तेल लगा के मैंने इसको एक दफ़ा बहुत अच्छे से देखें गूँध लिया है। देखें अब इसके अंदर जो स्टिकनेस थी वो ख़त्म हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर थोड़ा सा तेल ऊपर लगाऊँगी इस तरीके से, ताकि ऊपर जो एक लेयर बन जाती है ड्राइनेस की, ड्राई हो जाता है हमारा आटा, तो वो नहीं होगा। तो बस ये थोड़ा सा इसके ऊपर लगा दूँगी। बस ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर अच्छे से। तेल मैंने ऊपर अच्छे से लगा दिया है ताकि उसके ऊपर ड्राइनेस की एक लेयर ना बने, जो एक पपड़ी बन जाती है वो नहीं बनेगी इंशाल्लाह ताला। मैंने एक टॉवल ले लिया, इसको मैंने गीला कर लिया था जस्ट, और इसके ऊपर मैं ढाँप दूँगी और इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दे दूँगी, ताकि हमारी डो अच्छे से ये तैयार हो जाए, ताकि हमारी पूरियाँ ज़बरदस्त बने और नरम भी बने। तो बस आधे घंटे का हम इसको रेस्ट देंगे। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है। जब तक हमारी डो रेडी हो रही है, हम सूजी का हलवा रेडी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। सबसे पहले इसके अंदर मैं डालने वाली हूँ देसी घी। असली घी जाएगा। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सा भी रेगुलर घी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप देसी घी में बनाएंगे तो उसका टेस्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त आता है। बस ये मैं डाल दूँगी इसके अंदर। घी गरम हो गया था। अब मैं क्या करूँगी, 4 से 5 छोटी इलायची मैंने ले ली थी दरमियान में से। इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है ताकि इसकी खुशबू आ जाए। ये डाल देंगे इसके अंदर और बस इसको चंद सेकंड के लिए इसमें भूनेंगे ताकि इलायची की एक अच्छी खुशबू आ जाए। इलायची की एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ सूजी। ये सारी चली जाएगी एक साथ। सूजी डाल के इसको हमने क्या करना है, अच्छे से मिक्स करना है और फ्लेम मैं इस वक्त बिल्कुल लो कर दूँगी। हमेशा भुनाई लो फ्लेम पे होती है, वरना ये होता है कि हमारी जो सूजी है वो जलने लगती है और भुनाई अच्छे से नहीं होती है। तो इतनी देर इसको भूनना है कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन में आ जाए और साथ साथ चमचा साथ साथ चलाना है।
सूजी को भूनते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा उसके ऊपर घी अलग होना शुरू हो गया है, ऊपर आना शुरू हो गया है और एक अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। लेकिन मैं अभी इसकी भुनाई 2 से 3 मिनट और करूँगी ताकि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए और एक अच्छी सी खुशबू और डेवलप हो जाए इसके अंदर। फ्लेम मैंने सब बिल्कुल लो किया हुआ है। अब आप देख सकते हैं सूजी को मैंने माशाल्लाह बहुत अच्छे से भून लिया है। एक बहुत खूबसूरत, देखिए कितना खूबसूरत एक कलर आ गया है। तकरीबन 8 से 10 मिनट मैंने इसको भूना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, साथ साथ में चमचा चलाती रही थी। बस इस पॉइंट के अंदर मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर पानी जाएगा इसके अंदर तकरीबन 4 गिलास। थोड़ा सा केयरफुली होके डालें क्योंकि ये देखिए बबल्स बन रहे हैं तो ऊपर ना आ जाए। तो मैंने मेजर करके रखे थे 4 गिलास। 1 कप सूजी में 4 गिलास इनफ होते हैं। तो बस ये मैंने पानी डाल दिया है इसके अंदर। पानी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर चीनी डालूँगी। चीनी चली जाएगी इसके अंदर। चीनी डाल के अच्छे से मिक्स करूँगी। चीनी मैंने डाल के अच्छे से मिक्स कर ली है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, तकरीबन 2 से 3 पिंच मैंने लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद, ये कलर आप नहीं चाहते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन हमें अच्छा लगता है, बाज़ार में हम जाके खाते हैं तो हमें इसी कलर की सूजी का हलवा मिलता है, तो इसलिए मैंने ऐड किया है। बस ये डाल के मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ जब तक इसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता। अब आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर, ये देखें एक अच्छा सा बॉइलिंग पॉइंट आना लगा है और ये देखें थोड़ी सी इसके अंदर थिकनेस आनी शुरू हो गई है। अब मैं क्या करूँगी, इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी और तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको कुक होने रख दूँगी ताकि हमारी सूजी अच्छे से गल जाए और उसके ऊपर लिड लगा दूँगी। बस 5 मिनट्स के लिए मैं छोड़ दूँगी लो फ्लेम पे। 5 मिनट्स हो गए हैं इसको लो फ्लेम पे पकते हुए। अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त हमारा हलवा रेडी हुआ है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करा देती हूँ। ये देखें एकदम परफेक्ट है क्योंकि ठंडा होने के बाद भी थोड़ा थिक होता है, तो हमें यही कंसिस्टेंसी रखनी है। बहुत ज़बरदस्त बना है माशाल्लाह से, झटपट तैयार हुआ है। अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी थोड़े से बादाम और पिस्ते जो कि बहुत मज़े के लगते हैं। बस ये डाल के मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और साथ ही इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। 30 मिनट्स हो गए हैं डो को रेस्ट देते हुए। ये देखिए माशाल्लाह हमारी डो अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्ती रेडी हो गई है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, सिंपली इसको क्या करना है, डो को बाहर निकालना है। इसको मैं बाहर निकाल लूँगी। डो मैंने बाहर निकाली थी एक चॉपिंग बोर्ड के ऊपर। सिंपली मैं क्या करूँगी, हाथ पे इस तरीके से ऑयल लगाया है मैंने और क्या करेंगे, हम डो को थोड़ा इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। ठीक है, ये एक अहम स्टेप है। बस ये हमने इसको इस तरीके से उठा के स्ट्रेच करना है ताकि ये बहुत सिल्की और स्मूथी हो जाए। जैसे ज़बरदस्त किस्म की, किसी भी तरीके से ये ना हो कि फट रही है हमारी डो, बहुत फ़ाइन टेक्सचर हो जाएगा इंशाल्लाह ये करने से। बस इस तरीके से मैंने उठा के इसको 2 से 3 मिनट करना है, ज़्यादा नहीं करना है। डो आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्ती रेडी हो गई है। देखें कितनी स्मूथ बनी है, बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट बनी है। अब मैं क्या करूँगी, इसके पेड़े बनाऊँगी। चाहे तो आप 4 कट लगा के इवनली भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे अंदाज़ है तो मैं हाथ से ही इसके पेड़े तोड़ूँगी और इस तरीके से छोटे छोटे साइज़ के हम पेड़े बनाते जाएंगे। ठीक है, इस साइज़ की देखिए मैंने कोई इसके अंदर वो नहीं लगानी है खुश्की, जस्ट देखिए मेरे हाथ पे ऑयल लगा हुआ है, बस उसी से ही मैं गोल गोल इस तरह से रख के इसके पेड़े बना रही हूँ। बस गोल गोल हमने रेडी करने हैं। ये देखिए इस तरीके से मैं रेडी करूँगी सारे पेड़े एक एक करके। इसी तरीके से मैंने एक डिश ले ली है। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसको ग्रीस करूँगी। जो पेड़े हम रेडी करते जा रहे हैं वो हम इस डिश में रखते जाएंगे ताकि ग्रीसी रहें, वो मॉइस्ट रहें। तो ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। पेड़े बनाते जाएं और इस डिश के अंदर रखते जाएं। पहले इसको मैं ग्रीस कर लूँगी। पेड़ा जो मैंने रेडी करके रखा था मैं इस तरीके से रखती जाऊँगी, सारे रेडी करती जाऊँगी और इस डिश में सेट कर दूँगी। सारे पेड़े मैंने रेडी कर लिए हैं। बोल को पहले मैंने ग्रीस किया था जैसे कि आपको बताया था, रेडी हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर ब्रश की मदद से और इसके ऊपर तेल लगाऊंगी। आप चाहें तो घी भी लगा सकते हैं, घी से तो और भी अच्छा रिज़ल्ट आएगा। तो मैं तेल लगा रही हूँ, तो इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे ताकि ये ऊपर से ड्राई ना हो, हमें मॉइस्ट रखना है। बस इस पे ऊपर लगा दूँगी सब पे अच्छे से। तेल मैंने ऊपर से अच्छे से लगा दिया है। फिर मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर एक कोई भी थैली ले लें, किसी भी तरह की आप ले सकते हैं। इसके ऊपर कवर कर दूँगी और इसको कवर करके रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट्स के लिए और इनको हम रेस्ट दे देंगे ताकि ये अच्छे से और मॉइस्ट हो जाएं और सॉफ्ट रिज़ल्ट आए। 10 मिनट्स हो गए हैं, हमने इसको रेस्ट दे दिया था। जितने भी हमने पेड़े बनाए थे देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त, कितने मॉइस्ट, कितने ग्रीसी लग रहे हैं माशाल्लाह से। अब मैंने क्या करा है, एक चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। मैं एक पेड़ा इसमें से निकाल लूँगी। थोड़ा सा पहले ऑयल हाथों पे लगाऊंगी ताकि इजीली हम इसके ऊपर वर्क कर सकें। बस मैंने क्या करना है, इसको फिर से अगेन थोड़ा सा शेप दे दूँगी और इस पर रख दूँगी चॉपिंग बोर्ड पे और इसको भी थोड़ा सा ग्रीस कर दूँगी। हमने कोई बेलन का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ हाथों की मदद से इसको सिंपली इस तरीके से टैप करते हुए इवनली देखें
चारों तरफ से, ताकि चारों तरफ से हमारी जो ये पूरी है एक जैसी इवन बने। ये ना हो कि एक तरफ से मोटी हो गई, एक तरफ से पतली हो गई। तो दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए तेज़ी के साथ इस तरीके से आप बढ़ाते जाएं। आप देख सकते हैं, देखें मैंने इसको इवन कर लिया है, कितनी बारीक बेली है। इसको देखें हाथ की मदद से बहुत परफेक्ट हो गई है। ऑयल हमारा साथ साथ गर्म हो रहा है। अब हम अपनी पूरियाँ जो है फ्राई करते जाएंगे। चूल्हे पे मैंने एक लोहे की कढ़ाई रख दी है, ऑयल गरम करने रख दिया था। आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकल रहा है। हमारा ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। जो मैंने बना के रखी थी पूरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं इसमें डालूँगी और डालने के बाद जस्ट इसके ऊपर इस तरीके से ऑयल डालेंगे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त परफेक्ट सी फूली है हमारी पूरी। अब मैं इसको टर्न कर दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त सा इसका कलर आ गया है, बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत मज़ेदार किस्म की पूरी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत अच्छे से फूल गई है। देखें इस तरीके से, देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त सा कलर आ गया है, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। देखें कितनी फ्लफ़ी, कितनी ज़बरदस्त बन गई है। हलवा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा परफेक्ट सा रेडी हो गया था। फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। मैंने एक सर्विंग डिश ले ली है, बस मैं इसको सर्व करूँगी। बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत खुशबूदार, ना ही बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा थिन है। बाज़ार से कई गुना ज़्यादा परफेक्ट बना है, कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। बस मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। हलवे को मैंने डिश आउट कर लिया था। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ बादाम और पिस्ते, जो कि मैंने बारीक कट करके रखे थे। तो ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी, जो कि ना सिर्फ खाने में बहुत ज़बरदस्त लगते हैं बल्कि देखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। बस इसको आप इस्तेमाल कर लें हस्बे ज़रूरत। अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। मैंने डाल दिए हैं तो ज़बरदस्त सा हलवा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी है। हलवा पूरी मैंने डिश आउट कर लिया है। पूरियाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छे से बन गई हैं। हमने सूजी का हलवा सर्व कर दिया है ज़बरदस्त सा। अब मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। ये देखें माशाल्लाह, देखें वन हैंड में आ गई हैं, कितनी सॉफ्ट, ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है। तो यही सॉफ्टनेस होनी चाहिए, बहुत ज़बरदस्त बनी है। देखें मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ, बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट आते हैं। घर में आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए जैसे मैंने आपको सिखाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल रेडी है। मज़ेदार खुशबूदार हलवा पूरी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितनी फ्लफ़ी हमारी पूरियाँ बनी हैं और सूजी की हलवे की तो क्या ही बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, इतना खुशबूदार कि पूरा घर महक रहा है। बहुत मज़े की बनती हैं, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए जैसे मैंने आपको सिखाया है। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपकी ये डिश कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। नए हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कर दें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगी और अगर कोई फरमाइश है तो कहना बिल्कुल नहीं भूलिए, कमेंट सेक्शन में पूरा करूँगी। फिर हाजिर होंगी। फातिमा को दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।